हेलो ट्रेडर्स। कल 10 अगस्त मंडे को एक नया वीक स्टार्ट होने जा रहा है और हमारा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा वो जानने से पहले अभी हम पहले देखेंगे कि लास्ट वीक मार्केट ने क्या बिहेव किया था। मार्केट में क्या प्राइस एक्शन शो हुआ था लास्ट वीक और मार्केट का ट्रेंड क्या था, ये सारा चीज समझेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट वीक का प्लान करेंगे। राइट। तो अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे वीक और देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव किया था। देखिए, लास्ट अगर हम जो देख पा रहे हैं, लास्ट ये जो लास्ट 6 वीक से एक नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाते हुए, नेगेटिव कैंडल्स दिखाते हुए मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर इसको हम थोड़ी अच्छी से एनालाइज करें तो हमें अभी क्या दिखाई दे रहा है। जो यहाँ सबसे बड़ी चीज मुझे दिख रहा है, ये लास्ट 3 कैंडल को आप फोकस करिए। ये 3 कैंडल पे क्या हुआ है कि बायर्स पहले ट्राई किए हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए एंड देन सेलर्स हैवी हो मार्केट को फिर पुश करके नीचे ले आ रहे हैं। तीनों कैंडल पे सेम बिहेवियर हमें शो हो रहा है। बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इस चीज को ना देखा जाए तो हमें दिख रहा है कि मार्केट लास्ट 2 डेज से एक ही प्राइस पे लो जनरेट किया है। राइट। और थोड़ा सा अगर हमें पीछे का एरिया जहाँ पे ये जो गैप बना है देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट के लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ये एरिया हम कभी भी जो सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो उसको एक सिंगल लाइन पे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे हम मार्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि मार्केट कोई एक सिंगल प्राइस को रेस्पेक्ट नहीं देता। वो एक एरिया होता है जहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, जहाँ पे मार्केट पे सेलर्स और बायर्स इंटरेस्ट रखते हैं मार्केट को रिवर्सल करने के लिए या सप्लाई देने, डिमांड और सप्लाई क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें दो चीज दिखाई दे रहा है। एक तो यहाँ पे अगर आप एक एरिया दिख रहा है, देखिए ये जो एरिया है इसको हम एफपीजी के नाम से भी जानते हैं, फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है। वो हम सीखेंगे आगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ। बट अभी अगर हम इसको एक ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से समझे तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। प्लस दूस और एक चीज क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, 24,000 का एक साइकोलॉजी नंबर भी यहाँ पे है। मार्केट क्योंकि एक साइकोलॉजी नंबर के बहुत नजदीक है, अगर कल जो प्रीवियस वीक का लो या प्रीवियस डे का लो ब्रेक होता है तो मार्केट ट्राई कर सकता है यह साइकोलॉजी नंबर को टेस्ट करने के लिए। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे बात करें 45 मिनट या 1 आवर्स में, तो यहाँ पे हमें दो बिहेवियर शो हो रहा है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एक सुंदर सी चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो शायद आपके काम आए। ये यहाँ पे पहली बार बायर्स ने मार्केट को रिवर्सल कराने का ट्राई किया या पुश करके ऊपर ले जाने की ट्राई किए और कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल के साथ कंफर्मेशन के साथ ऊपर जा रहे थे। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक नेगेटिव ओपनिंग मिला और एक नेगेटिव कैंडल के साथ मार्केट फिर से डाउनवर्ड्स मूवमेंट करना स्टार्ट किया। बट एट एंड पे क्या हुआ, सेम एरिया पे क्लोजिंग मिला है जहां पे बायर्स पहली बार ट्राई किए थे। अगर बायर्स को मार्केट को अपवर्ड्स ले जाना है, यही एरिया है जहां से मार्केट दोबारा
ट्राई कर सकता है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। और ये जो 24,500 का लेवल आपको शो हो रहा है, 24,500 का लेवल, यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके ब्रेकआउट के साथ अगर मार्केट सेकेंड हाफ पे मूव करता है तो यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। और बायर्स पे अगर पुट ओआई पे, जो पुट का ओआई है उस पे अगर हमें इंक्रीज देखने को मिले, ठीक है, और ये एरिया ब्रेक ना हो, इसके ऊपर सस्टेन करे 24,500 के ऊपर, सिर्फ तभी हम मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल करके एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर मार्केट दोबारा इसी एरिया पे, ठीक है, अगर इसी एरिया पे दोबारा मार्केट ब्रेकडाउन करे या रिटेस्ट ब्रेकडाउन एंड रिटेस्ट सक्सेसफुल हो, एक फिर से लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ जाए, तो मार्केट यहाँ पे 24,000 का जो लेवल है इसको टेस्ट कर सकता है। और बैंक निफ्टी पे भी देख लेते हैं कि क्या मार्केट का व्यू है। बैंक निफ्टी भी सेम बिहेवियर के साथ चल रहा है। एक वीकली अगर हम एनालाइज करें तो मार्केट को हमें दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली कि मार्केट यहाँ पे यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ ऊपर गया था। अगर मार्केट इसको एक रिट्रेस्ट जोन की तरह बिहेव करे तो यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। और यहाँ भी देखिए एक मैजिकल नंबर और एक साइकोलॉजिकल नंबर जिसको हम बोलते हैं 54,000 का राउंड फिगर यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन हमें शो करता है, बुलिश एनगल्फिंग हो या डोजी ब्रेकआउट या एक मारुबुजू कैंडल के साथ पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाई दे, या एक हैमर कैंडल यहाँ पे दिखाई दे, एक हैमर कैंडल ऐसे मान लीजिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वैप करने की एक सिंबल हो, ठीक है। इसको एक सेकंड दीजिए मुझे, मान लीजिए इसको मैं ऐसे पॉजिटिव कैंडल बना देते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ये एक पॉजिटिव कैंडल हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत वीक्स भी हमें दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पे एक थोड़ा बहुत ऐसे वीक्स भी दिखाई दे, बट अगर कोई भी एक पॉजिटिव, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव सिंबल हमें दिखाई दे और उस कैंडल का हाई ब्रेक हो छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे, या अगर उससे छोटी टाइम की बात करूं तो मैं 5 मिनट की आप यूज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि 15 मिनट का एक बुलिश स्ट्रक्चर के साथ, जैसे यहाँ पे हुआ था, आप अभी देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ठीक है। इसको अगर हम 5 मिनट पे भी देखें, ठीक है, प्रीवियस प्राइस स्ट्रक्चर पे अगर रिपीटेशन पे हो, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव प्राइस सेक्शन है, कभी भी इसका लो ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। हायर लो करके यहाँ पे रिटेस्ट हुआ ये जोन का, आप देख पा रहे हो, ये देखिए कितना सुंदर एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट किया, फिर से एक मारुबुजू कैंडल लिया, वह एक पॉजिटिव हैमर कैंडल जैसे शो किया, और फिर से कंटिन्यूएशन करके यहाँ पे थोड़ा सस्टेन किया। अगर बहुत छोटे टाइम पीरियड पे मैं दिखाऊं, अगर यहाँ पे एक देखा जाए तो ये जो एरिया है यहाँ पे मार्केट फिर से सेलर्स इंटरेस्ट हो रहे थे कि मार्केट को यहाँ से, क्योंकि ये डे का हाई के आसपास था, तो यहाँ पे मार्केट को फिर से नेगेटिव करने के ट्राई कर रहे थे, बट क्योंकि बुल्स स्ट्रॉन्ग बिहेव कर रहे थे तो उसके बाद मार्केट को एक प्रीवियस डे के हाई के ऊपर भी क्लोजिंग मिला, ठीक है। क्योंकि बड़ी टाइम फ्रेम पे अगर हम देख रहे हैं 1 आवर या 45 मिनट पे, ये मार्केट अभी नेगेटिव शो कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे सेलर्स का पावर भी और ज्यादा था, तो फिर से मार्केट उसके नीचे या लो तोड़ के फिर से क्लोजिंग भी हमें इसके लो के जो हैमर कैंडल बना था बड़ी टाइम फ्रेम पे, उसके नीचे मार्केट ने कंफर्म कर दिए सेलर्स की, सेलर्स का पावर यहाँ पे बायर से ज्यादा है। तो इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आज का लो या फ्राइडे का लो अगर ब्रेक हो और एक रिटेस्ट, जैसे यहाँ पे मार्केट ऐसे नेगेटिव ओपनिंग के साथ पहला कैंडल बनाए, ठीक है, और एक रिटेस्ट के साथ फिर से
नीचे जाने का ट्राई करे तो हम 54,000 लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम दो कॉन्फर्मेशन देखेंगे कि यहाँ पे जो जो कॉल का जो सीई साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो हाई हो, मतलब जो सेलर्स हैं वो सीई को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे तो 54,000 लेवल को टेस्ट कर सकता है। और इसके साथ अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए आपको तो आप और एक चीज देख सकते हैं, जो इंडिया वीक्स है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ से लिख सकते हैं जो इंडिया विक्स का जो लेवल है, ठीक है, अगर ये छोटी टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, अगर ये इंक्रीजिंग हो, अगर इंक्रीजिंग हो ऐसे, ठीक है, इस तरह का बिहेवियर हमें शो करे तो जो मैंने बताया मार्केट नीचे के लिए इंटरेस्ट हो सकता है।